राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट में 25 लाख की चोरी का खुलासा। मुंबई से 2 आरोपी समेत 8 गिरफ्तार। चोरों से मंगवाए माफी, निकाला जुलूस। बालाघाट पुलिस ने सोमवार को कोतवाली और ग्रामीण थाना क्षेत्र में हुई 25 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर उन्हें पीड़ित परिवारों के पास ले गए। आरोपियों ने पीड़ितों से माफी मांगी। जुलूस के दौरान चोर चोरी करना पाप है का नारा लगा रहे थे। पुलिस ने बताया कि ग्रामीण थाना क्षेत्र के बालाजी नगर कोसमी निवासी पंकज शर्मा और कोतवाली क्षेत्र के भटेरा निवासी गायत्री पटले के घरों में चोरी हुई थी। मामले की जांच के लिए 10 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। कोसमी की चोरी में हाल ही में जेल से छूटे राहुल उर्फ गेंडा से पूछताछ की। उससे पता चला कि चोरी के बाद आरोपी रेलवे स्टेशन पर मिले थे। वहीं माल का बंटवारा किया गया था। 2 आरोपी राजेश उर्फ छोटू साहू और नील उर्फ नीलेश पटले चोरी का सामान लेकर मुंबई भाग गए थे। पुलिस टीम ने मुंबई जाकर 5 दिन की तलाश के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के जेवरात बरामद किए गए। कुल 8 आरोपियों में से 3 आरोपी ग्रामीण थाना की चोरी में और 5 आरोपी कोतवाली थाने की चोरी में शामिल थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को सोमवार को मीडिया के सामने पेश किया। सीएसपी वैशाली सिंह कराहलिया ने चोरियों के बारे बताया कि दोनों ही चोरी में मशरूका बरामद कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। चोरी की घटनाओं की हमारे पास शिकायत आई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। थाना कोतवाली में एफआईआर हुई थी 26 जून को, जिसमें फरियादी गायत्री पटले हैं। ये भटेरा चौकी साइड इनका घर है। वहाँ जब ये घर पहुँची तब इनको पता लगा था कि कुछ चोर आए थे और घर का ताला तोड़कर चले गए। इसमें जो कुल मशरूका थी 6 से 7 लाख की चोरी थी। और वहीं थाना ग्रामीण में 6 जुलाई को एफआईआर हुई थी। फरियादी पंकज शर्मा ने हमारी तरफ एक एफआईआर दी थी। एफआईआर में उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से करीबन 25 लाख का मशरूका चोरी हुआ था। तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कुल 10 टीमें बनी थी। 6 टीमें बनी थी थाना ग्रामीण में और 4 टीमें थाना कोतवाली में बनी थी। उसके बाद कुल बहुत सारे फुटेजेस को बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और हमारी मुखबिर सूचना के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात जाग कर इन्होंने बहुत मेहनत करी। टीआई साहब और टीआई विजय राजपूत साहब और टीआई सब इंस्पेक्टर सत्यपाल और इनकी पूरी टीम द्वारा इसमें मेहनत करके आरोपी पकड़े गए। थाना ग्रामीण में जो आरोपी हैं, कुल 3 आरोपी हैं। राहुल उर्फ गेंडा नागेश्वर है। ये यहीं हमारे यहाँ का ही रहने वाला है। उसके बाद राजेश उर्फ छोटू साहू और एक नीलेश उर्फ नीली पटले करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राहुल उर्फ गेंडा नागेश्वर को यहीं से गिरफ्तार किया गया है और राजेश उर्फ छोटू और नीलेश उर्फ नीली को हमारी जो टीम है वो मुंबई गई थी और मुंबई से गिरफ्तार करके लाई थी। और जितना भी मशरूका जो हमारा गया था पूरा जो कि तो पूरा जब्त करके लेकर आए थे। उसके बाद थाना कोतवाली में कुल 5 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें पंकज पटले, रेहान खान, शिवदत्त बंसोर, आमिर खान और पलाश तेजी, इन सभी को गिरफ्तार करके अभी 1 दिन का पीआर लिया गया था, उनको पेश किया गया। और इस चोरी में भी जितना भी माल 6 लाख का 6 से 7 लाख का जो गया हुआ था उसको पूरा जब्त किया गया।
कि मैं थाना ग्रामीण से सब इंस्पेक्टर छत्रपाल, सब इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह जौनवाल, ASI विनोद ठाकुर साहब, सब इंस्पेक्टर दीप सिंह परमार जिनके निर्देशन में टीम मुंबई गई थी, ASI कांतोड़े साहब, हेड कांस्टेबल तिलासे, हेड कांस्टेबल उमेश हरदे, हेड कांस्टेबल कृष्णा पटले, हेड कांस्टेबल विद्यासागर पटले का बहुत अहम रोल है। और थाना कोतवाली से थाना कोतवाली की टीम में TI साहब का, सब इंस्पेक्टर ASI दिनेश पंचेश्वर साहब का, हेड कांस्टेबल राहुल गौतम, हेड कांस्टेबल विजय माटे, कांस्टेबल प्रियांक, कांस्टेबल शहजाद, इन लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सभी आरोपियों के जब हमने पुराना आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया तो इनके पूर्व में भी 10-15 अपराध हैं जिसके तहत उसी तरीके से इनके चालान पेश किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सज़ा मिले, इसकी उस तरीके से विवेचना आपसे गुड कनेक्शन या घटनाओं से रिलेटेड आपस में जो ग्रामीण के जो अपराधी हैं और जो थाना कोतवाली के अपराधी हैं इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण के जो अपराधी हैं ये इस तरीके से ही हैं जैसे राहुल और नीली एक दूसरे को पहले से जानते थे, फिर राजेश और नीली का संपर्क हुआ तो ये एक दूसरे से मिलवाया उन्होंने, तो इस तरीके से संपर्क हुआ। वहीं जो पंकज पटले हैं और रेहान है ये हमारे यहाँ पहले भी एक चोरी में थे, जिसमें अभी पिछले अगर आप 1 महीने पहले वो एक गुरुद्वारे सरदार जी के यहाँ चोरी हुई तो वहाँ भी ये जो हमारा जो आरोपी है राजेश और छोटू साहू, इसकी वाइफ वहाँ की है मुंबई की, तो अपने ससुराल चले गए। अब वहीं मालपुरा बेचने का प्लान था और गलाने का प्लान है। अलग है जो ग्रामीण थाने में चोरी हुई है वो उनका जब उन्होंने देखा कि कोई ठीक ठाक सा घर दिख रहा है गार्डन में, जब वो घुसे तो उनको सरिया और डंडा वहीं मिल गया, तो विंडो से उन्होंने आराम से गेट खोल गए और अलमारी जैसे सामान मम्मी पूरा सोना मुंबई लेके गए थे कि वहीं से बरामद हुआ पूरा सोना? कुछ सोना राहुल और गेंडा है उसके पास से मिला है और चांदी के आइटम मिले हैं, बाकी इन दोनों ने डिवाइड कर लिए थे, छोटू और नीली। ग्रामीण थाने की चोरी में मैडम अलमारी खोल के चाबी से खोल के सामान निकाला गया, तो उन्हें कैसे पता कि चाबी कहाँ है? जब ये इनसे पूछताछ की गई तो चोरी में ये सामने आया कि इन्होंने सबसे पहले जो पर्स रखा हुआ था पर्स को खोला उन्होंने, उसमें कुछ नकदी मिली, जब नकदी मिली तो साथ में उनको एक चाबी मिली, उस चाबी से उन्होंने अलमारी को का लॉक ट्राई किया, नहीं ये आपराधिक पेशे के ही हैं, स्टूडेंट नहीं हैं और नशे के भी आगे हैं जिनका हमको देख के समझ में आया। नशे के लिए चोरी करते हैं?